पीएम मोदी का वायनाड दौरा, प्रभावित इलाकों का किया हवाई सर्वे। केंद्रीय वित्त मंत्री ने आरबीआई मंडल के साथ की बैठक, वित्त मंत्री ने बैंकों का सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ पर जताई चिंता। आप पार्टी के मुख्यालय पर पहुंचे मनीष सिसोदिया, बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने की प्रेस वार्ता, कहा पीएम मोदी ने एससी/एसटी सांसदों को हवा हवाई का आश्वासन दिया। बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ने इस्तीफा दिया, प्रदर्शनकारियों के दबाव में लिया फैसला। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ महिमा शर्मा। बढ़ते हैं देश की बड़ी खबरों की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शनिवार को केरल पहुंचे। उन्होंने वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया, राहत और पुनर्वास प्रयासों की समीक्षा की और उस अस्पताल का दौरा किया जहां घायलों का इलाज किया जा रहा है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने वायनाड भूस्खलन घटना और चल रहे राहत प्रयासों पर समीक्षा बैठक भी की। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन भी उपस्थित रहे। आपको बता दें कि 30 जुलाई को हुए भूस्खलन में केरल के इस पहाड़ी जिले में 400 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को राष्ट्रीय राजधानी में भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई के केंद्रीय निदेशक मंडल के सदस्यों की बैठक में भाग लिया। इस मीटिंग में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और बैंक के अन्य निदेशक मंडल के सदस्यों ने भी हिस्सा लिया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मीटिंग के बाद बैंकों का सुस्त डिपॉजिट ग्रोथ पर चिंता जताई। The banking regulations amendments that we are bringing in is not just only for that. There are many others which are reasons behind why we have brought the BR Amendment Act. It's been pending for some time, pending in the sense it was long awaited. It also has some realignments as regards the cooperative sector banking arena, and the nomination is one of the things which is a customer friendly step, because I think it is important for customers to have that choice, and also to make sure that the nominees later on don't face any difficulties in claiming what is rightfully theirs. So these are few of the things. I think I would literally draw the attention of the media, and particularly Siddharth, yourself. The most significant, I would think, is the amendment which is coming towards दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई। शुक्रवार शाम को वो जेल से बाहर आ गए। शनिवार को मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर में जाकर भगवान के दर्शन किए और इसके बाद वो महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि देने के लिए राजघाट पहुंचे। राजघाट से वापस लौटने के बाद मनीष सिसोदिया सीधा आम आदमी पार्टी के मुख्यालय पहुंचे और कार्यकर्ताओं को संबोधित करते उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। भ्रष्टाचार का एक ही काल, भ्रष्टाचार का एक ही काल। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए नहीं बुना गया कि कोई बेईमानी हो गई है। ये ईडी और सीबीआई का ताना बाना इसलिए बुना गया है कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक किसी चाय के ढाबे पे भी रुके हुए 10 लोगों से बात करोगे कि केजरीवाल कौन है जानते हो? बोले यार वो दिल्ली में काम बड़ा शानदार कर रहा है, और काम तो कर ही रहा है, ईमानदारी से कर रहा है। केजरीवाल जी का नाम आज ईमानदारी का प्रतीक बन गया पूरे देश में, और भारतीय जनता पार्टी इतनी अपने आप को कहते हैं दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने के बावजूद एक राज्य में एक उदाहरण नहीं पेश कर पाई कि उस राज्य में काम ईमानदारी से हो रहा है और काम हो रहा है। उस छवि को बिगाड़ने के लिए ये सारा षड्यंत्र, सारे कुचक्र रचे जा रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आरक्षण में क्रीमी लेयर वाले मामले पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आरक्षण में क्रीमी लेयर पर मायावती बोली केंद्र सरकार को संविधान संशोधन विधेयक लाना चाहिए। पीएम मोदी ने सांसदों को आश्वासन दिया है, क्रीमी लेयर लागू न करने का आश्वासन दिया है। संसद का सत्र खत्म हुआ लेकिन विधेयक नहीं आया। आरक्षण को निष्प्रभावी किया जा रहा है। इसी विषय पर कल दिनांक 9 अगस्त 2024 को टेलीविजन के चैनलों में ये दर्शाया गया कि बीजेपी के एससी व एसटी के सभी सांसद माननीय प्रधानमंत्री जी से मिले हैं और उन्होंने भी प्रधानमंत्री जी को माननीय सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय से आरक्षण खत्म होने की स्थिति उत्पन्न हो गई है, इससे अवगत कराया, जिस पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन्हें ये आश्वासन दिया
कि SC व ST वर्गों के आरक्षण में क्रीमी लेयर तथा उनका उप वर्गीकरण नहीं होने दिया जाएगा, इस पर गौर किया जाएगा। प्रधानमंत्री जी द्वारा अपने सांसदों को दिए गए इस आश्वासन के बारे में कई न्यूज चैनल पर प्रसारण होने पर फिर मैंने कल ही दिनांक 9 अगस्त 2024 को एक ट्वीट करते हुए कहा कि जो ये आश्वासन दिया गया है, अगर वो पूरा किया जाता है तो इसका हमारी पार्टी स्वागत करेगी। बांग्लादेश में शनिवार को एक बार फिर से विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। प्रदर्शनकारियों ने अब ढाका में सुप्रीम कोर्ट को घेर लिया और चीफ जस्टिस सहित सभी जजों को 1 घंटे के भीतर इस्तीफा देने को कहा। प्रदर्शन को बढ़ता देख बांग्लादेश के चीफ जस्टिस ओबैदुल हसन ने न्यायपालिका के प्रमुख के पद से इस्तीफा दिया है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी थी कि अगर जज और चीफ जस्टिस इस्तीफा नहीं देते हैं तो उनके आवासों पर धावा बोल देंगे। हाल ही में बांग्लादेश में हुए जबरदस्त विरोध प्रदर्शनों के बाद शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 17 महीने से जेल में बंद आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को जमानत दे दी है। उन्हें जमानत मिलने के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न का माहौल है। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि मनीष सिसोदिया की रिहाई, अरविंद केजरीवाल के जल्द बाहर आने के बाद हम सब एक ही संकल्प लेकर जनता के बीच जाएंगे और अपनी योजनाओं के बारे में बताएंगे। एक बात कह रहा हूं, आज कार्यकर्ताओं ने हमारे संकल्प लिया है। मनीष सिसोदिया की रिहाई के बाद, इस सभा के बाद, और अरविंद केजरीवाल जल्दी आएंगे। हम सब एक ही संकल्प लेके जुड़ेंगे, एक ही संकल्प लेके जनता के बीच में जाएंगे, अपनी योजनाओं की बात करेंगे। और भाजपाई जो आज ये कह रहे हैं मनीष सिसोदिया के लिए, सिर्फ जमानत ही तो हुई है, सिर्फ जमानत ही तो हुई है। हमारे कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग भाजपा की विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त करा के उनसे कहेंगे सिर्फ जमानत ही तो जब्त हुई है, सिर्फ जमानत। देश की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज की खबर।